साउथ दिल्ली में प्रॉपर्टी डिसीजंस गलत इसलिए नहीं होते क्योंकि लोग गलत प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। गलत इसलिए होते हैं क्योंकि लोग सही डिसीजन प्रोसेस फॉलो नहीं करते। डील देखने में परफेक्ट लग सकती है, लेकिन 6 महीने बाद आपको डेली लिविंग फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगेगा या रीसेल मुश्किल हो जाएगा। इसका रीजन सिंपल है, डिसीजंस स्ट्रक्चर नहीं होते। अगर आप साउथ दिल्ली में बाय, सेल या रेंट कर रहे हो तो आपको क्लैरिटी चाहिए, ऑप्शंस नहीं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा सिंपल फ्रेमवर्क दूंगी जो हर जगह अप्लाई होता है, चाहे आप फर्स्ट टाइम बायर्स हो, इन्वेस्टर्स हो या अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हो। और सबसे पहले आता है इंटेंट। आपका इंटेंट क्लियर होना चाहिए। आप प्रॉपर्टी क्यों ले रहे हो? अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो डिसीजंस ऑटोमेटिकली गलत ही होंगे। क्या आप एंड यूज के लिए ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म होल्ड के लिए या रेंटल पर्पसेस के लिए? ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, इंटेंट मिक्स कर देते हैं। एंड यूज के लिए ले लेते हैं लेकिन नेगोशिएशन सिर्फ प्राइस पर फोकस करते हैं, जबकि लेआउट और यूजेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। या इमोशनल होके सेल करते हैं जब मार्केट प्रैक्टिकल चल रहा होता है। अगर इंटेंट क्लियर नहीं है तो बाकी सब डिसीजंस ऑटोमेटिकली वीक हो जाते हैं। लोग बोलते हैं लोकेशन इंपॉर्टेंट है, और साउथ दिल्ली में लोकेशन सिर्फ काफी नहीं, क्योंकि सेम कॉलोनी में 2 प्रॉपर्टीज आपको एकदम डिफरेंट परफॉर्म करते हुए मिलेंगी। एक वाइड रोड पर होती है, दूसरी नैरो लेन के पास। एक के आसपास फिनिश्ड घर होते हैं और दूसरे के पास ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन। एक का एक्सेस स्मूथ होता है और दूसरे में डेली कंजेशन होता है। सिंपल सा सिग्नल। सेम ब्लॉक में एक घर के बाहर 2 से 3 गाड़ियां कंफर्टेबली पार्क होती हैं, लेकिन दूसरे घर में ऑलरेडी स्पेस टाइट होती है। बायर और टेनेंट ये डिफरेंस क्लियरली समझते हैं, इसलिए सेम एरिया में 2 प्रॉपर्टीज में से एक जल्दी मूव करती है और दूसरी वहीं की वहीं रह जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है प्रॉपर्टी का सिलेक्शन। अब यहाँ लोग पूछते हैं कि बिल्डर फ्लोर अच्छा होता है या कोठी, लेकिन ये सही सवाल नहीं है। सही सवाल है आपके पर्पस के लिए क्या सूटेबल है। अगर आप एंड यूज के लिए ले रहे हो तो लेआउट, वेंटिलेशन और यूजेबिलिटी मैटर करेगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो तो एंट्री प्राइस, डिमांड और लिक्विडिटी मैटर करती है। और अगर आप रेंटल के लिए ले रहे हो तो टेनेंट प्रोफाइल और मेंटेनेंस ईज मैटर करेगा। प्रॉपर्टी अच्छी या बुरी नहीं होती, इसलिए कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करता है। अब हम आते हैं प्राइस पर। अक्सर जो प्राइस आप पहली बार सुनते हैं जिस पर वो लिस्टेड होता है, वो ज्यादातर फाइनल प्राइस नहीं होता। साउथ दिल्ली में मोस्ट डील्स आस्किंग और क्लोजिंग के बीच के प्राइस में फाइनलाइज होती है। क्यों? सेलर एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं, मार्केट रियलिटी भी डिफरेंट होती है और नेगोशिएशन का स्कोप भी होता है। कई केसेस में आस्किंग और क्लोजिंग के बीच में 5 से 10% का गैप देखने को मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द अर्जेंसी ऑफ द डिमांड। प्रैक्टिकल क्लैरिटी। कई बार सेम बिल्डिंग में डिफरेंट फ्लोर्स अलग अलग प्राइसेस पर क्लोज होते हैं, क्योंकि प्राइस एक फिक्स्ड नंबर नहीं है, ये एक वर्केबल रेंज है और आपको समझना है कि उस रेंज में डील कहाँ सेंसिबल है। अब आते हैं ग्राउंड रियलिटी पे। प्रॉपर्टी सिर्फ देखने की चीज तो नहीं है, ये रोज यूज करने की चीज है। तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? पार्किंग एक्चुअली यूजेबल है या सिर्फ मेंशन्ड है? पीक आवर्स में एंट्री एग्जिट स्मूथ है या प्रॉब्लम होती है? लिफ्ट प्रैक्टिकल है या ओवरलोडेड है? बिल्डिंग मेंटेनेंस कंसिस्टेंट है या इग्नोर होती है? ये चीजें आप फर्स्ट विजिट में इग्नोर जरूर कर देंगे, लेकिन डेली लाइफ में ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। ज्यादातर बायर्स सिर्फ एंट्री पर फोकस करते हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड बायर एग्जिट पर भी ध्यान देता है। आज आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हो, कल कौन खरीदेगा? एंड यूजर या इन्वेस्टर या कोई वीक ऑडियंस या लिमिटेड ऑडियंस? अगर आपकी प्रॉपर्टी फ्यूचर बायर के लिए क्लियर नहीं है तो आपकी लिक्विडिटी वीक होगी। अगर आपका एग्जिट वीक है तो आपकी एंट्री ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। गुलशन एस्टेट एजेंट्स काफ़ी सालों से साउथ दिल्ली में काम कर रहे हैं और स्ट्रक्चर डिसीजन प्रोसेस ही असली डिफरेंस क्रिएट करता है क्लियर और इम्पल्सिव डिसीजंस के बीच। तो अगर आप प्रॉपर्टी बाय, सेल या रेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो सिर्फ ऑप्शंस मत देखिए, इसलिए इंटेंट को क्लियरली समझिए।
लोकेशन को देखिए, प्रॉपर्टी मैच करिए और प्रैक्टिकल चेक्स कीजिए। इससे आप गलत डिसीजंस नहीं लोगे। ऐसे ही प्रैक्टिकल इंसाइट्स के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें।